ये सारी रस्में हम आज कर सकते हैं। मुझे जैसे तैसे करके आज रात दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है। वहाँ से मेरी अमेरिका की कनेक्टिंग फ्लाइट है, वो छूट ना जाए। मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ कुछ कीजिए। जिस बाप ने सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली थाम के रखी, उस बाप के लिए थोड़ा देर तो रुक जाओ। नमस्ते मोहन जी, कैसे हैं आप? अरे, फिर ये एल्बम लेकर बैठ गए। इस बार दिवाली पर आ रहा है ना करण? पूरे 3 साल हो गए उसे देखे हुए। हाँ, कह तो रहा था, काम में व्यस्त है ना। कंपनी में बहुत बड़ा अफसर है, एक नया प्रोजेक्ट मिला उसे, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं ना। कोई बात नहीं, इस बार दिवाली पे आ जाएगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। हेलो बेटा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ, एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे मनपसंद की सब्जी बनाई थी आज। और अकेले में। पापा, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप कैसे हो। हाँ पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तेरी याद बहुत आती। अच्छा पापा, आज ना मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग पर जाना है ऑफिस। बस हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। आप ना अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। बाद में फोन करूंगा। टेक केयर। सांसें लंबा। मोहन जी, आपका दिल तो बहुत कमजोर है। दवाइयां अपना असर तो कर रही हैं, मगर इस उम्र में अकेले नहीं रहना चाहिए। इसके बारे में आपके बेटे को मालूम है? अरे उसको बुला लीजिए। नहीं जी डॉक्टर साहब, बेटे को मत बताइएगा, वो काम में बहुत व्यस्त है। यहाँ की चिंता जानकर उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, उसका काम खराब हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, बस आप दवा लिख दीजिए, मैं ले लूंगा। अरे दवाई लिख देते हैं।
नमस्ते। नमस्ते। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। कहिए, कैसी जानकारी चाहिए? आपके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है या कोई बॉडी बाहर से लेके आनी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने लिए जानकारी चाहिए। अपने लिए? जी, देखिए मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। मेरी पत्नी अंतिम संस्कार करके जा चुकी है। मेरा एक बेटा विदेश में बहुत बड़ा अफसर है, वो बहुत व्यस्त है, उसके पास समय की कमी है। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी अंतिम यात्रा का समय आए उसे आकर लोगों से पूछना पड़े कि शमशान घाट कहाँ है, लकड़ी कहाँ मिलती है, सामग्री कहाँ मिलेगी। उसका वक्त खराब नहीं होना चाहिए। आप अपना पैकेज बताइए जिसमें अर्थी, कफन, सामग्री, पंडित जी और शमशान का पास। मैं आपको एडवांस में दे दूंगा। आप जो चाहे दे दें। देखिए मैं कुछ पैसे लेके आया हूँ, ये रख लीजिए। अगर और ज़रूरत पड़े तो मैं भिजवा दूंगा। नहीं, इसी में हो जाएगा सब। हाँ, एक बात और, ये लिफाफा संभाल के रख लीजिए। इसमें एक पत्र है, जब मेरा बेटा आए ना उसको ये दे देना। जी, जरूर। अच्छा, ये सेवाएं सामग्री का जो भी पैसा बता दीजिए, मैं चेक करके दे देता हूँ। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप इस सामान का खर्चा दे पाएंगे। हमारे पिताजी सब पहले कर चुके हैं। और हाँ, ये खत छोड़ गए थे आपके पिताजी आपके नाम। बेटा करण, आशीर्वाद। अगर आप ये पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इसका मतलब अंतिम यात्रा पे निकल चुका हूँ। बेटा, आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, आपके पास समय की कमी है। बेटा, जब आप छोटे थे, स्कूल में आने से ज़रा भी देर करते तो मैं घर के बाहर आकर सड़क के किनारे पर खड़ा हो जाता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आपका इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। इसलिए मैंने सोचा कि अंतिम समय में तुम्हें कोई परेशानी ना हो और तुम्हारा समय खराब ना हो, इसलिए मैंने अपनी विदाई का इंतज़ाम भी खुद ही कर लिया। पिता के तौर पर जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, मैं हर समय हाजिर रहा, और जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, वो कमी भी मैंने खुद ही पूरी कर ली। मुझे कोई शिकायत नहीं है बेटा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। पर जाते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब आपका बेटा बड़ा होकर आपकी उंगली छोड़ देना तो एक बार मेरे बारे में जरूर सोचना। शायद आपको उस समय समझ आ जाए कि पिता के इंतजार का दर्द क्या होता है। आपका पिता, मोहन। मुझे माफ कर दो पापा।